तो कल से आप जो है 9:35 पे आपको लिंक डालूंगा मैं, और 9:40 पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक। अब ये जो पतंग कविता है, इसके बारे में बात चल रही थी कि बच्चे जो है वो सबसे तेज बौछारें गई भादों गया। इसमें आपके पास बुक होगी, सबके पास, सबके सामने बुक होनी चाहिए जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं। और नहीं अगर किसी के पास है तो मैंने कल भेजा तो था बेटा आपको, वैसे सबके पास बुक होंगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक ऐसी होती है कि ये चेंज नहीं होती। जिन बच्चों ने 12th अभी रिसेंटली पास किया है, या जो 12th में हैं, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, आप उनसे भी जो है बुक अरेंज कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है। तो इसमें जो है भादों, भादों बेटा बोलते हैं बरसात का जो सीजन है, जैसे आजकल है कि सबसे तेज बौछारें गई भादों गया। यानी कि इसके बाद जो है इस चैप्टर में जो है कवि ने क्या किया, इस पार्ट में वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद का जो समय है, जो सितंबर, अब अक्टूबर नवंबर में आएगा, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। आजकल आप देखते हैं कि आसमान में बादल ही बादल लगे हुए हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु बीत जाएगी क्या होगा, वर्षा ऋतु के बीतने के बाद जो मौसम आएगा बहुत ही शानदार मौसम होगा। तो इसी के लिए जो है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है कि शरद आया पुलों को पार करते, उसके बाद जो है सर्दी की ऋतु आई, किस तरह से आई, दूर से दिखाई दे रहा है आता हुआ, धीरे धीरे जो है सर्दी की ऋतु आती है। फिर बच्चे बरसात के बाद जो सड़कें जो है पानी से भरी हुई हैं, कीचड़ से भरी हुई हैं, अपनी साइकिलों में जो है उस पर घूम रहे हैं, अपनी साइकिलें वो निकाल लेते हैं, साइकिलों पे जो है दौड़ रहे हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं, चिल्लाते हुए जो है उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक। मतलब कहने का ये है कि वर्षा ऋतु के बाद जो है आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्वच्छ आसमान है, चमकीला आसमान है, नजरें दूर दूर तक दिखाई देता है, हमें होता है ना, विजिबिलिटी बढ़ जाती है जब हम वर्षा होती है कभी। तो क्या होता है बेटा कि जितनी भी धूल, जितनी भी पॉल्यूशन हमारे वातावरण में होता है, वो सब क्या होता है नीचे बैठ जाता है, और हमारी आंखें काफी आगे तक दिखाई देता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, तो पॉल्यूशन इतना घट गया था कि जो जगह हमें खुली आंखों से नहीं दिखती थी, वहां तक हम लोग देख पा रहे थे, देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। तो यही चीज होती है कि मतलब बरसात के बाद जब शरद ऋतु के आने का इसमें वर्णन किया गया है। फिर दूसरा है कि जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों को जो है कपास के समान जो है यहाँ पे मुलायम बताया गया है। जब वे दौड़ते हैं छतों को नरम बनाते हुए, बच्चे क्या है इतने कोमल हैं, इतने मुलायम हैं कि वो जब छतों पे दौड़ते हैं तो कठोर छत ऐसे लगती है कि माना वो बहुत मुलायम हो गई। कहने का मतलब कि बच्चों के कोमल पैरों ने जो है इस छत को इतना मुलायम बना दिया है, जैसे कि वो कठोर ना होकर के बिल्कुल मुलायम, उनके पैरों को जो है कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर बच्चों के शरीर की तुलना यहाँ पे किससे की गई है, पेड़ की शाखाओं से। जब आप देखते हैं कि जब हवा चलती है तो पेड़ कैसे हिलते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी कि जब लचीले होते हैं तभी हिलते हैं। तो बच्चों के शरीर की तुलना जो है पेड़ की कोमल टहनियों से करते हुए कवि ये कहता है कि बच्चे जो है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए लचीले वेग से दौड़ते हुए, मतलब अपने शरीर को घुमाते हुए, दौड़ते हुए, बड़ी तेजी के साथ जो है चिल्लाते हुए छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनका रोमांचित शरीर का संगीत। जब बच्चा जो है माना होता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल आप देख रहे थे, सब बच्चे अपनी छतों में जो है पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन बेटा वो तो आजकल की जनरेशन की बात है। आजकल क्या है, घरों के ऊपर जो है लोगों ने सेफ्टी पिलर्स लगाए हैं, हर जगह से जो है एंगल्स हैं, तो सब लोग जो है क्या है अपनी सेफ्टी के लिए पूरा है। लेकिन पुराने समय में कहाँ लोगों के घरों की छत, मुश्किल से तो लोग छत डालते होंगे, तो उस पर भी कहाँ किनारे से कुछ होता हो। लेकिन बच्चा जब उस छत पे पतंग उड़ा रहा है तो वो जो है दौड़ते हुए कभी कभी छत के किनारे तक भी पहुंच जाता है, गिरने से बाल बाल बच जाता है। उस समय उसको कौन बचा रहा है, सिर्फ वो पतंग की डोर, जो पतली सी कमानी वाली जो हल्की सी पतंग की जो डोर है, उस समय जो है सिर्फ वो क्या कर रही है, उस बच्चे को वही सहारा दे रही है। ठीक।
पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। तो जैसे कभी क्या होता है बेटा कि कभी कभी पतंग उड़ाते समय बच्चा क्या होता है कि कभी छत से गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो वो दुगने उत्साह के साथ निडर होकर के, उसका डर जो है और कम हो जाता है। वो जो है बोलता है कि कोई बात नहीं, इतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कभी चलते चलते हम लोग ही गिर जाते हैं तो उठ के हम फिर चल देते हैं कि चलो यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, चलो तो होता रहता है। तो बच्चा जो है ये सोच के जो है अगली बार से और ऊंचे मनोबल के साथ क्या करता है, पतंग को उड़ाना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि जब वो कभी बच जाते हैं तब और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि तब वो दुगने आत्मविश्वास के साथ जो है पतंग उड़ाने लग जाते हैं। और यही जो है उनके, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती जो है कोमल होती हुई उनके पैरों के पास चली आ रही है। ठीक है बेटा, अब देखो इसके क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको कल भेजे थे। आप लोग ज्वाइन रहेंगे आपकी स्क्रीन पे, अभी मैं वो लेके आऊंगा। हाँ, तो नेक्स्ट अब आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा होगा बेटा, उसका भी आपके लिए लिंक आएगा। टिल देन बाय। और कल जो है आप एग्जैक्ट 9:40 पे आप जो है क्लास ज्वाइन कर लेंगे। हार्डली मैं आपको जो है कह रहा हूँ 9:35 के 9:30 के बीच में, 39 के बीच में आपके पास लिंक आता है और आप उसको ज्वाइन करेंगे। आई थिंक अब आपकी दूसरी क्लास का टाइम होगा, इसके लिए आप जो है तैयार रहें। दूसरी क्लास का आपको लिंक आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे पहली बात, अगर आपको किसी को कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी समस्या होती है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, कोई भी समस्या होती है, ये मत सोचें कि सर क्या पढ़ाते हैं, मैडम क्या पढ़ाती है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप बेझिझक होकर स्कूल पे कॉल करिए। नंबर सब टीचर्स के हैं या ओनली एडमिन ग्रुप प्राइवेट होते हैं आजकल, तो आप पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपकी जो है पूरी मदद करूंगा। कोई क्वेश्चन है कि मैडम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन डाल दीजिए लिख के, उसका सॉल्यूशन मैं मैथ्स वाली मैम को दूंगा या साइंस का होगा साइंस वाली मैम को दूंगा, वो आपको फिर वीडियो बना के बाद आपको सेंड कर देगी। एनी डाउट, कोई समस्या? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक, ओके। नाउ आप क्विट कर सकते हैं।